एसलीबीएस वेलनेस के मार्केटिंग प्लान में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कंपनी का उद्देश्य है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त।
कंपनी से प्रोडक्ट लेके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेल में सेल कर सकते हैं। अब अगर आपको इस रिटेल सेल बेनिफिट के अलावा भी और बेनिफिट्स चाहिए तो आप इन 4 तरीकों से ले सकते हैं। पहला तरीका है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो परचेज अगर 1 SP से 26 SP तक की है तो आप कंपनी के डिस्काउंट होल्डर बन सकते हैं और कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप 27 SP से 51 SP तक की परचेज करते हैं तो आप कंपनी में सेल्स कमीशन इंसेंटिव, मंथली सेल परफॉर्मेंस, स्टार लीडरशिप कमीशन, एम्बेसडर क्लब लीडरशिप और रेगुलर सेल्स कमीशन, इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा तरीका है, अगर आप 52 SP से 99 SP तक की परचेज करते हैं तो इसमें और कमीशन जुड़ जाएंगे। और चौथा तरीका है, अगर आप 100 SP या उससे ज़्यादा की परचेज करते हैं तो और कई ज़्यादा कमीशन जुड़ जाएंगे। अब हम बताते हैं ये कमीशंस मिलते कैसे हैं। पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है सेल्स कमीशन जो कि वीकली मिलता है, तीसरा है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, चौथा है स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, पांचवा है एम्बेसडर क्लब लीडरशिप। कंपनी का एक फॉर्मूला है सेल्स कमीशन रेट। सेल्स कमीशन रेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ SP इन दैट वीक मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट SP ऑफ कंपनी इन दैट वीक। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी का टोटल SP टर्नओवर हुआ एक हफ्ते में 5 लाख SP। सेल्स कमीशन कंपनी देती है 43 रुपए, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 43 हो गया 2 करोड़ 15 लाख और कंपनी के टोटल इक्विवेलेंट SP बने 21,500 SP। अब 2 करोड़ 15 लाख को डिवाइड करेंगे 21,500 SP से, जो होगा 1000 रुपये। अब कंपनी कहती है जिसकी 100 SP की इक्विवेलेंट है उसका रेट आया 1000 रुपये। कंपनी के मुताबिक एक SP मैच की मैक्सिमम कैपिंग 10 रुपये है और 100 SP मैच की कैपिंग है 1000 रुपये। अगर इस कैलकुलेशन में टोटल 1050 भी आता है तो कंपनी आपको मैक्सिमम 100 SP मैच का 1000 रुपये ही देगी। और कंपनी ये कैपिंग इसलिए रखती है ताकि ये पैसा सब रैंक्स में बराबर बढ़ सके। यह था हमारा सेल्स कमीशन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमीशन पे, जो है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। इस कमीशन को लेने के लिए आप टाइम बाउंड नहीं है। ये कमीशन मंथ एंड में हर महीने की 31 तारीख को आपके पास आ जाएगी। अब ये मिलती कैसे है? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के लिए कंपनी ने कुछ लेवल्स रखे हुए हैं। अगर आप ब्रॉन्ज की बात करें तो आपके SAO में 200 SP और आपके SGO में 100 SP का बिजनेस जनरेट होता है, तो आप ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट रैंक है सिल्वर रैंक। इसको अचीव करने के लिए आपके SAO में 600 SP और SGO में 300 SP का बिजनेस होता है, तो आप सिल्वर रैंक अचीव कर लेंगे। ऐसे ही गोल्ड रैंक के लिए SAO में 1200 SP और SGO में 600 SP की परचेज होते ही आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेंगे। अब गोल्ड के बाद आती है प्लैटिनम रैंक। इसमें SAO में जैसे ही 2400 SP और SGO में 1200 SP पूरे होते हैं, आप ये रैंक अचीव कर लेंगे। इसी तरह एमरल्ड में SAO में रिक्वायर्ड है 4800 SP और SGO में 2400 SP। टोपाज में SAO में रिक्वायर्ड है 12000 SP और SGO में 6000 SP। रूबी स्टार में SAO में रिक्वायर्ड है 24000 SP एंड SGO में 12000 SP। इसी तरह सफायर में SAO में रिक्वायर्ड है 48000 SP। गोल्ड रैंक पे 9.46%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 9000 रुपये। प्लैटिनम रैंक पे 11.33%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20000 रुपये। एमरल्ड रैंक पे 13.6
20.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 45,000 रुपये। टोपाज रैंक पे 20.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपये, और इसके साथ साथ आपको एक थाईलैंड का ट्रिप भी मिलता है। रूबी स्टार रैंक पे 11.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,30,000 रुपये, और सैफायर रैंक पे 12.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 3,60,000 रुपये, और ये रैंक अचीव करते ही दुबई में 3 नाइट 4 डेज का कपल प्लस 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। अब हम बात करते हैं स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन की। इस कमीशन में 9th रैंक से लेकर 14th रैंक तक आते हैं। 9th रैंक है हमारा स्टार सैफायर। इस रैंक में आपको SAO यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 96,000 SP एंड SGO यानी सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 48,000 SP होते ही आप स्टार सैफायर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसा कि बाकी रैंक्स में था, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रैंक है डायमंड की। इसमें आपको SAO में 1,92,000 SP और SGO में 96,000 SP होते ही आप डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। अगली रैंक ब्लू डायमंड है। इसमें आपको SAO में 3,84,000 SP और SGO में 1,92,000 SP पूरे होते ही ब्लू डायमंड रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। ऐसे ही ब्लैक डायमंड में SAO में 7,68,000 SP और SGO में 3,84,000 SP पूरे होते ही आप ब्लैक डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड रॉयल डायमंड में SAO में 15,36,000 SP एंड SGO में 7,68,000 SP पूरे होते ही आप रॉयल डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, और साथ ही इस लेवल की कमीशन के लिए भी। नेक्स्ट रैंक है क्राउन डायमंड की, जिसमें आपको SAO में 30,72,000 SP और SGO में 15,36,000 SP पूरे होते ही आप स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन में टॉप पे आ जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे आप सबको, जो हुआ 59,60,000 डिवाइडेड बाय 10, जो हुआ 6,96,000। अब ये जो पैसा है 6,96,000, ये मिलेगा A to J 10 लोगों को अप टू मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। इस अमाउंट को देने की मैक्सिमम टर्म है 12 महीने, क्योंकि इस कमीशन को कंपनी 12 महीने तक ही रिलीज करती है। जो लोग क्वालिफाई करते रहते हैं, पुरानों को उस परसेंटेज से बचा हुआ देती रहती है, और नए जो लोग क्वालिफाई होते हैं उन्हें नई परसेंटेज से नया दे देती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार सफायर को मिला 6,96,000 रुपए और इनकी प्रेस्क्राइब लिमिट है 8,20,000 रुपए। तो टोटल लिमिट में से इन्हें 1,24,000 कम मिला। अब अगले महीने जब बिजनेस आएगा, उसमें से 23.20% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा, उसमें से पहले 1,24,000 पुराने लोगों को दिया जाएगा, और बाकी जो बचा अमाउंट होगा वो नए 10 लोगों को दिया जाएगा। कंपनी ने हर रैंक की एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट सेट करी हुई है, उसी के हिसाब से सबको कमीशन मिलती है। इस तरीके से कंपनी अपनी स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब हम बात करते हैं एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन की। इस कमीशन में कोई भी मंथ्स की लिमिट नहीं है, जैसे पहली रैंक्स में होती थी। यह आप कभी भी अचीव कर सकते हैं। 15th रैंक है हमारा एम्बेसडर रैंक। इस रैंक में आपके SAO में 61,33,000 SP और SGO में 30,72,000 SP की परचेज होते ही आप ये रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल एम्बेसडर की। ये इनकम क्वालिफाई करने के लिए 1,22,88,000 SP SAO में और 61,44,000 SP SGO में परचेज या रीपरचेज आपके सभी ग्रुप के द्वारा होनी चाहिए, तो ही आप रॉयल एम्बेसडर की इनकम क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट रैंक आती है हमारी क्राउन एम्बेसडर की। इस इनकम को क्वालिफाई करने के लिए 2,45,76,000 SP आपके SAO में और 1,22,88,000 की SGO में परचेज या रीपरचेज होनी चाहिए। ये होते ही आप क्राउन एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रैंक आता है ब्रांड एम्बेसडर, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपके SAO में 4,91,52,000 SP और SGO में 2,45,76,000 SP चाहिए होंगे। यह पूरा होते ही आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे हमने पिछले रैंक्स की कैलकुलेशन में देखा, उसमें कंपनी 15 रुपए एक रैंक पे देती थी और इस रैंक में कंपनी 7 रुपए देती है। अब सारी कैलकुलेशन होती कैसे है? कंपनी टर्नओवर अगर 20 लाख SP का है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है 7 रुपए पर SP। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल SP से, जो है 20 लाख। इसका टोटल आएगा 1,40,00,000 रुपए। अब यह 1,40,00,000 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब एम्बेसडर में अगर महीने में टोटल अचीवर 1 है, तो यहाँ टोटल फंड आया 1,40,00,000 इंटू 32.15%, जो बना 45,01,000। इसका MSCR आया 45,01,000 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रैंक अचीवर, जो है 1, तो टोटल आया 45,01,000। इसी तरह हमारी हर रैंक कैलकुलेट होगी उसकी परसेंटेज के अनुसार। एम्बेसडर रैंक लीडरशिप कमीशन की परसेंटेज कंपनी ने सेट करी हुई है। इस रैंक में कंपनी ने दिया है 32.15%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 1,50,00,000 और साथ ही कंपनी ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डेज का सेल्फ ट्रिप भी देती है। रॉयल एम्बेसडर रैंक में कंपनी ने दिया है 25%। इस रैंक में कंपनी की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 2,85,00,000। क्राउन एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 25%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 5,50,00,000। ब्रांड एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 17.85%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 12 करोड़ और साथ ही एक ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डे का कपल प्लस 2 बच्चों के लिए 2। अब हम बात करते हैं रेगुलर सेल्स कमीशन। अब आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत के अनुसार लोग उन्हें रेगुलर सेल करते हैं, तो आप